वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शाहज़ वर्ल्ड में। मैं शाहज़िब खान, आपका दोस्त और होस्ट, आपका स्वागत करता हूं। नए जमाने के फ्रॉड्स के सीरीज की आज की टॉपिक है विशिंग। ये टॉपिक नंबर 2 है। आरबीआई के द्वारा जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी फॉर फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स रिलीज की गई है, उसका ये टॉपिक नंबर 2 है। आज हम लोग इस पर चर्चा करें। ये वीडियो 4 सेक्शन में मैंने बांटा है। फर्स्ट सेक्शन में हम लोग विशिंग के एक रियल लाइफ एग्जाम्पल को समझेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एक आम आदमी के लाइफ में विशिंग की घटना घटी है। फिर दूसरे में समझेंगे कि विशिंग होता क्या है। तीसरे में समझेंगे विशिंग काम कैसे करता है। और चौथे में लास्ट में हम लोग समझेंगे कि हम लोग इससे बच कैसे सकते। चलिए अब देखते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल कि विशिंग किस तरह से एक आम आदमी के लाइफ में घटती है। एक दिन राजू के मोबाइल पे एक कॉल रिसीव होता है। वो कॉल रिसीव करता है, उधर से आवाज आती है, हेलो सर, मैं XYZ बैंक से बात कर रहा हूँ। राजू कहता है, बताइए क्या बात है। फिर फ्रॉडस्टर उधर से कहता है, ये आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग है। आपका एक पॉलिसी एक्टिवेट कर दिया गया है, आपको 18,000 रुपए प्रीमियम पे करने हैं। राजू कहता है, मैंने XYZ में तो कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खोली है, ना ही मुझे इसकी जरूरत है। फ्रॉडस्टर कहता है, सर ये एक प्रमोशनल ऑफर के तहत और बहुत ही कम फीस में आपका एक्टिवेट किया गया है। कुछ चुनिंदा लोगों को ही ऐसा नंबर पे एक प्रमोशनल ऑफर दिया गया है। अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं ऐसे डीएक्टिवेट भी कर सकता हूँ। राजू कहता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग बिना मेरे कंसेंट के कैसे आप लोग मेरा पॉलिसी खोल सकते हो और मैं आप पे भरोसा ही क्यों करूं। प्रोड्यूसर कहता है, सर मैं XYZ बैंक से कस्टमर केयर बात कर रहा हूं। आपके सारे डिटेल्स हमारे पास हैं, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका कार्ड डिटेल, आपका डेट ऑफ बर्थ, आप कहाँ काम करते हैं, किस पोस्ट पे काम करते हैं, आपकी सारी जानकारी हमारे पास है। आप कहें तो हम सारे डिटेल्स में आपको बता सकता हूँ। लेकिन राजू इधर से झल्ला कर कहता है कि नहीं, मुझे पॉलिसी नहीं चाहिए, आप इसे तुरंत डीएक्टिवेट करें। उधर से फ्रॉडस्टर कहता है कि सर आप मुझे इसे डीएक्टिवेट करने के लिए भी आपसे एक OTP चाहिए होगा। देखिए आपके मोबाइल पे एक OTP आया है, आप काइंडली उसे मुझे बता दें ताकि मैं डीएक्टिवेट कर सकूं। तो राजू तुरंत अपने मोबाइल देख करके वो OTP उसको बता देता है और इधर से फ्रॉडस्टर कहता है, सर मैंने पॉलिसी डीएक्टिवेट कर दिया है, आपका दिन मंगलमय हो। लेकिन थोड़े ही देर बाद राजू को एक SMS मिलता है जिसमें बताया गया है कि 15,000 रुपए उसके खाते से कट गए हैं। वो आनंद फानन में बैंक दौड़ करके जाता है अपने ब्रांच में। वहां जाकर के जब मैनेजर से बात करता है, ऑफिसर से बात करता है, तो पता चलता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। वो किसी अजनबी से, वो किसी फ्रॉडस्टर से बात कर रहा था और उसने धोखे से उनसे वो OTP ट्रांजैक्शन के लिए ले लिए और वो पैसे उसके खाते से निकाल लिए। तो इस तरह से हम लोगों के जिंदगी में डेली कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से विशिंग हो रहा है। ये जो आपने एग्जाम्पल देखा, ये विशिंग का ही एक रूप है। अब समझते हैं विशिंग क्या है। विशिंग फिशिंग का ही एक रूप है। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया कि फिशिंग क्या होता है। बस जो फोन पर आपसे बात करके फिशिंग का तरीका अपनाया गया, उसे विशिंग का शब्द दे दिया गया है। ये शब्द सुनने में थोड़ा बचकाना सा लगता है, लेकिन चूंकि ये फिशिंग और विशिंग दोनों शब्द एक दूसरे से राइम करते हैं, इसलिए कंप्यूटर टर्म में इसे विशिंग का नाम दे दिया गया है। विशिंग जो है वॉइस ओवर फिशिंग या फिशिंग ओवर वॉइस। जब फिशिंग की घटना आपके साथ आपके मोबाइल पर बात कर करके की जाए, उसे विशिंग कहते हैं। अब इसमें कई तरीके के फ्रॉड होते हैं। विशिंग में भी कई तरीके से आपसे डेटा इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है। कभी वो प्रमोशनल ऑफर लेकर के आते हैं, कभी वो किसी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होकर के बात करते हैं, कभी वो किसी बैंक के एम्प्लॉय होकर के बात करते हैं, कभी वो विदेश की किसी कंपनी से होने का दावा करते हैं, कभी वो कौन बनेगा करोड़पति से कॉल करने का दावा करते हैं। ये सारे तरीके जो आपसे फोन पर बात करने कर आपको नुकसान पहुंचाने का तरीका अपनाया जाए, उसे विशिंग कहते हैं। अब समझते हैं ये काम कैसे करता है। विशिंग जो है फिशिंग का ही एक रूप है, लेकिन चूंकि ये फोन पर होता है, मोबाइल पर होता है, आपसे बात करके होता है, इसलिए इसका नाम विशिंग रखा गया। जनरली जो फ्रॉडस्टर होते हैं वो आपको एक अननोन नंबर से, एक यूनिक नंबर से कॉल करते हैं। ये नंबर जनरली आपके किसी मोबाइल नंबर नहीं होता है, ये नंबर जनरली आपका लैंडलाइन नंबर नहीं होता है। ये नंबर एक इंटरनेट पर जनरेटेड नंबर होता है, जिसे VoIP नंबर भी कहते हैं, या जिस तरीके से वो आपको कॉल करते हैं उसको भी VoIP मतलब वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल की खासियत ये है कि आप कहीं पर भी बैठे हुए कहीं भी फोन कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से और बिना अपनी आइडेंटिटी जाहिर किए हुए। और इसी का फायदा फ्रॉडस्टर
फ्रॉडस्टर और स्कैमर्स उठाते हैं और वो इंटरनेट फोन का इस्तेमाल कर लोगों को परेशान करते हैं, उनके साथ फ्रॉड करते हैं। ये तरीका बहुत पुराने जमाने से हो रहा है हम लोगों के साथ, लेकिन चूंकि जो लैंडलाइन होता है और जो मोबाइल फोन होता है उसके साथ केवाईसी जुड़े हुए होते हैं, लोगों के अपने इंडिविजुअल वोटर और आधार कार्ड इंक्लूडेड होते हैं, अटैच होते हैं, जिनसे उनकी आइडेंटिटी पता चल जाती है, इसलिए वो रैंडम मोबाइल नंबर या टेलीफोन लैंडलाइन से नहीं करते हैं। तो इंटरनेट की वजह से उनको एक यहाँ पर पॉजिटिव तरीका मिल जाता है जहां पर वो आसानी से बच जाते हैं और इस तरह का कार्य हम लोगों के साथ करते हैं। अब समझते हैं इससे बच कैसे सकते हैं, फिशिंग से किस तरह बचा जा सकता है। सिंपली आपको मैंने बताया था कि फिशिंग से बचने का सबसे बड़ा तरीका है उसे पहचान जाना, उसे समझना, उसे वेरीफाई करना। तो जब भी अब आपको कॉल आए किसी भी रैंडम नंबर से, किसी भी अननोन नंबर से, तो आप उनसे बात करें, समझें कि वो कौन है, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं। अगर वो आपको किसी तरह का लुभावना ऑफर दे रहे हैं तो आप तुरंत उनकी बातों में ना आए। अगर वो आपसे आपके डिटेल्स मांग रहे हैं तो आप कभी भी उनको अपना डिटेल्स ना दें, ना किसी तरह का OTP दें, ना अपने बारे में कुछ भी उनको बताएं, जब तक कि आप उनसे वेरीफाई नहीं हो जाता है कि आपकी बात किनसे हो रही है। अगर आपको आपके बैंक के बारे में बताया जाए तो आप उसको वेरीफाई अपने ब्रांच से करें। अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताया जाए तो वो भी आप अपने इंश्योरेंस ऑफिस में जाकर बात करें। कहने का मतलब है कि आपको इस तरीके के कॉल से बचने का एकमात्र तरीका है कि वो फोन पे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मांगे तो आपको उसे नहीं देना है। अगर आप उनकी बातों में आ गए और घबरा कर, डर कर या एक्साइटमेंट में आपने उन्हें डेटा दे दिया तो आप फाइनेंशियल के नुकसान RBI ने अपने बुक में डूज एंड डोंट्स क्लियर किए हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। ऑलवेज क्रॉस चेक विथ योर रिलेशनशिप मैनेजर और बैंक ब्रांच अबाउट एनी इशू बिफोर ट्रस्टिंग एनीवन। जब भी आपको आपके बैंक से संबंधी या इंश्योरेंस से संबंधी कॉल आए तो किसी भी जिसने कॉल किया है उस पर भरोसा करने से पहले आप अपने बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर या बैंक ब्रांच में जाकर के उसको पहले कंफर्म हो जाए। OTP इज लाइक ए की टू योर सेफ वेल्थ, सो कीप इट अवे फ्रॉम फ्रॉडस्टर्स। OTP आपकी तिजोरी की चाबी है, आपको इसे कभी भी किसी स्ट्रेंजर्स को नहीं देना चाहिए, उसे बचा के ही रखना चाहिए। काफी गोपनीय होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, आपको खुद उसे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इस तरह का वाकया आपके साथ हो जाता है तो आप इसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जिसका वेबसाइट है cybercrime.government.in। RBI हमें यह भी बताता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। डोंट ट्रस्ट अननोन कॉलर्स क्लेमिंग टू बी स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ बैंक्स, आस्किंग फॉर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिटेल्स। बैंक डोंट सीक सच डिटेल्स ओवर फोन। कभी भी आपको किसी भी आदमी जो फोन पर आप बैंक का कर्मचारी होने का दावा करता है और आपसे आपका डिटेल्स पूछता है, उसको देने से बचना चाहिए, क्योंकि बैंक कभी भी इस तरह की जानकारी फोन पर नहीं मांगती। नेवर ट्रस्ट स्ट्रेंजर्स इन द डिजिटल वर्ल्ड इजिली, बी कॉशियस व्हाइल आंसरिंग कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर्स। कभी भी किसी स्ट्रेंजर से आप डिजिटल वर्ल्ड में भरोसा ना करें। ऐसे ही आप उनसे बात करिए, 2 बार बात हो गई, टेक्स्ट मैसेज हो गए यार, उन पे भरोसा कर लिया, ऐसा करने से बचें, क्योंकि अक्सर इसी तरीके से फिशिंग और विशिंग का लोग शिकार होते हैं। इस तरह हमने देखा कि विशिंग किस तरह काम करता है, विशिंग क्या है और हम लोग किस तरह इससे बच सकते हैं। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़ें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कृपया इसे शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। और हमारे सब्सक्राइबर को मैं दिल से थैंक यू करना चाहता हूं, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं नए नए कंटेंट पे काम कर पा रहा हूं और मुझे हिम्मत और जज्बा मिल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3, जो टॉपिक 3 है ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर फ्रॉड्स किस तरह से होता है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। RBI के द्वारा दिए गए गाइडलाइन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड पीस बी अपॉन यू।